गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप खुद की मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो पहले कैसा था और एडिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि आप एक भी स्टेप को मिस ना करें। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है, स्नैपसीड एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा प्लस का आइकन। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है गाइज, और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुद की फोटो को ऐड करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे जुनेद भाई का फोटो यहाँ पे ऐड कर लिया। ये बहुत अच्छे क्रिएटर हैं यूट्यूब, जो यूट्यूब टिप्स देते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ जो मिल जाएगा पेंसिल का आइकन। ठीक है, आपको पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करना है। और गाइज पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जो मिल जाएगा यहाँ सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे फेस अगर ब्लैक है या सैचुरेशन ज़्यादा है उस पर आपको टैप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, इसको जूम आउट करूँगा कुछ इस टाइप से, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके इसका सैचुरेशन का जो अमाउंट है इसको माइनस करना है कुछ लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, और ब्राइटनेस में आना है और ब्राइटनेस को राइट की साइड की तरफ इंक्रीज करना है। ठीक है, वाओ कि आप देख सकते हैं यहाँ कितना फेस पे लाइट आ चुका है एकदम। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। ठीक है, और डन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, और पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा टूल दिख रहा है, इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डबल एक्सपोजर, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा प्लस का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोटो को ऐड कर लेना है। जो फोटो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। फोटो मैंने यहाँ पे रेड फोटो को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है गाइज। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डार्केन, आपको डार्केन कर देना है गाइज। डार्केन करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है गाइज। डन करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा अंडू, आपको अंडू पे क्लिक करना है। और अंडू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा व्यू एडिट्स, आपको व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। और व्यू एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डबल एक्सपोजर, आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है। और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो बीच का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कपड़ों का कलर चेंज करने वाला हूँ, तो मैं फोटो को इस तरह से जूम आउट करूँगा कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पे कपड़ों पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कपड़ों पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, गाइज आप जितना आराम से कपड़ों पे सिलेक्ट करोगे उतना अच्छा आपका फोटो यहाँ पे एडिट होगा, और जो कपड़ों का कलर है वो अच्छा तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप लोग आराम से सावधानी बरकत से आप यहाँ पे कपड़ों पर इस तरह से लाइनिंग कीजिएगा। और आपको कपड़ा कलर चेंज करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कपड़ा का कलर है, तो मैं यहाँ व्हाइट कलर था तो अच्छा नहीं लग रहा था, चलता मैं कपड़ों का जो टी शर्ट है उसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेड करने के लिए मैं इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा एरो का आइकन, आपको इस पर क्लिक करके बैक आना है। ठीक है गाइज, बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है। फोटो को इस पर जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से, और जहाँ ब्लैक लिखना दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ एडजस्ट कर लेना है। क्योंकि यहाँ मैं बैक फेस को व्हाइट करने वाला हूँ तो ब्राइटनेस को बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़ाने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। और गाइस डन करने के बाद दोस्तों अब आपको इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन से शेयर करना है। लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए आपको यहाँ जो मिल जाएगा एरो का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपके फोन में लाइटरूम एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा तो इस तरह से लोगो दिखेगा। आपको लोगो पे क्लिक करना है और लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो ये ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एडिंग फोटो टू ऑल फोटो एल्बम। ठीक है, तो मैं चलता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऑल फोटोज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ फोटो पे ऐड हो चुका है, तो मैं उस फोटो के यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो गाइज मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन फाइनली फोटो को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको साइड में बहुत सारा टूल दिख रहा है। इस टूल को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा कलर्स का ऑप्शन, आपको कलर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा मिक्स टूल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है ग्रीन कलर में, और इसका सैचुरेशन के अमाउंट को 0 करना है।
उसके बगल में मिल जाएगा येलो, इसका भी अमाउंट 0 करना है। और उसके बगल में मिल जाएगा इसका भी अमाउंट को कलर 0 करना है। ये 3 कलर को 0 करना है अमाउंट। और उसके बाद मिल जाएगा सेकंड कलर, इस पर क्लिक करना है, इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम करना है और लुमिनेंस को बढ़ाना है ताकि फेस और भी क्लीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा डन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है। उसके नीचे मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है और विंटेज को थोड़ा कम करना है, ठीक है, इस तरह से। और कम करने के बाद उसके नीचे मिल जाएगा ट्रायंगल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके नीचे और आना है और नॉइज रिड्यूसेशन दिख जाएगा, ठीक है, इसको आपको 41 कर लेना है। और उसके नीचे आना है कलर रिड्यूसेशन, इसको भी आपको कर लेना, बढ़ा देना है। और डिटेल को भी बढ़ा लेना है। और गाइज बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। और इतना होने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ मिल जाएगा शेयर का ऑप्शन, शेयर टू, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है और इस फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक में शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आपको दिख जाएगा ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं एप्लीकेशन का यूज करूंगा सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बैकग्राउंड भी वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फोटो को रोटेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और रोटेट करने के बाद यहाँ मैं फेस स्मूथ करूंगा, ठीक है। फेस स्मूथ करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है गाइज। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मूथ मिल जाएगा, इसमें रखना है और ये इसमें रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग में आना है, ठीक है। सेकंड में आने फॉलो को आपको 0 1 रखना है और स्ट्रेंथ को 11 रखना है। स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं और साइज को अपने अनुसार से इसको रखना है, ठीक है। और यहाँ से कट करना है, फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और इस तरह से फेस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फेस को स्मूथ कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग फेस को स्मूथ कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। तो गाइज आप लोग आराम से फेस को स्मूथ कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फास्ट स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना आराम से फेस को स्मूथ कीजिएगा उतना अच्छा से आपका फोटो यहाँ पे एडिट होगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से फेस को स्मूथ कीजिएगा गाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाइनली फेस को स्मूथ कर लिया, ठीक है। और फेस स्मूथ करने के बाद इस फोटो को अब शेयर करना है टूलविज एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैं हेयर एडिटिंग थोड़ा सा करने वाला हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा अदर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है और वेट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से होम पेज दिखेगा और आपको यहाँ मिल जाएगा टूलविज एप्लीकेशन का लोगो। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है गाइज टूलविज एप्लीकेशन में फोटो इंपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा सॉफ्ट स्मूथ, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे रखना है 8 यानी कि VII, ठीक है, सॉरी 7 रखना है, ठीक है, VII, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से कम कर लेना है। और कम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा मास्क का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा क्लीन का ऑप्शन, आपको क्लीन पे क्लिक करना है। फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से और हेयर पे आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे हेयर पे एडिट करूँगा और तो मैं चलते हेयर पे इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दाढ़ी हो गया, हेयर हो गया, इस सब पे तो मैं हेयर पे कर लिया हूँ, अब दाढ़ी पे करूँगा, ठीक है। तो जितना फोटो हो जूम हो सके वहाँ इतना जूम कर लीजिएगा और तभी आप बाल पे, दाढ़ी हो, केस हो, जहाँ भी हो वहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। मूछे हो वहाँ पे, अगर आप का मूछ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मूछ आ जाएगा भाई, आप लोग घबराइए नहीं। और इसी बात पर लाइक कर दीजिए वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेयर को एडिटिंग कर लिया है। अब आपको यहाँ जो मिल जाएगा साइन की मार्क, आपको इस पर क्लिक करके डन कर लेना है गाइज। और डन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ जो दिख जाएगा आपको ये जो ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ मिल जाएगा सेव एंड शेयर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।